भगवान की, 1000 श्री मुनीश्वरनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य श्री आदिसागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रथम करणी हरिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की, जैन धर्म की जिनवानी माता की। भवार्णवे जंतु समूह में न माकर्षयामास हि धर्म पोतात् मज्जन्तमुद्विक्षयेन सापि श्रीवर्धमानं प्रणमाम्यहं तं, श्रीवर्धमानं प्रणमाम्यहं तं। भगवान महावीर स्वामी का जन्मोत्सव सब जगह धूमधाम से मनाया जाता है और तैयारियां चल रही हैं। हमें उनके पावन जीवन का अवलोकन अवश्य करना चाहिए और उनके बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए। देखिए, 3 दिन से मैं यद्यपि उसी विषय में आपको कुछ न कुछ संकेत करती आ रही हूँ। आज मैं इस बात पर विचार करूँगी कि भगवान महावीर का जो शासन आज मौजूद है उससे हमें वो लाभ लेना चाहिए जिससे आगे कभी भी तिर्यंच और नरक आयु का बंध न हो। अपनी चर्या ऐसी बनानी चाहिए। अब वो कौन सा फॉर्मूला है जिसको स्वीकार करके हम अपने जीवन को पाप पंख से उठाते हुए उन्नति के शिखर पर ले जा सकें। पाप के कारण से ही यह जीव निरंतर दुखी रहता है और जो व्यक्ति पाप आश्रव से निरंतर बचने का प्रयास करते रहते हैं, साथ से पुण्य का अर्जन करते हैं, उनका जीवन आगे उन्नतशील होता है, सद्गति को प्राप्त करते हैं और निकट भाव में मोक्षगामी हो जाते हैं। भगवान महावीर का पूरा द्वादशांग यदि समेट कर रखा जाए तो मात्र 4 पॉइंट हमारे सामने आते हैं जिनको सर्वोदयी सिद्धांत बताया है। पहला अहिंसा, दूसरा शादवाद, तीसरा अनेकांत और चौथा अपरिग्रह। आज हम अहिंसा के ऊपर विचार करेंगे। अहिंसा की परिभाषा सभी ग्रंथों में विस्तार से दी गई है क्या अहिंसा? हम अहिंसा परमो धर्म का नारा भी लगाते हैं, लेकिन आचरण की ओर दृष्टि नहीं रहती। यदि आचरण में उसे स्वीकार कर लें तो अवश्य ही हम अपनी आत्मा को निकट भाव में परमात्मा बना पाएंगे। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में अहिंसा की जो परिभाषा दी है वो बहुत ही सुंदर है। किसी भी ग्रंथ में इतनी अच्छी परिभाषा नहीं दी गई है। वहाँ पर अमृत चंद्राचार्य लिखते हैं, अप्रादुर्भाव खलु रागादीनां भवत्यहिंसेति तेषामेवोत्पत्ति हिंसेति जिनागमस्य संक्षेपः। अप्रादुर्भाव खलु रागादीनां भवत्यहिंसेति। राग द्वेष की परिणति का अभाव ही अहिंसा है। अब आपको ये तो बहुत कठिन काम है। संसार में रहते हुए जब तक सशरीरी हैं, हमें भोजन की आवश्यकता होगी, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। राग द्वेष को हटाना तो मुनिराज के लिए भी असंभव सा है और वर्तमान इस पंचम काल में आप सबके लिए कैसे संभव है? बहुत सरल उपाय है। भोजन करो, मना नहीं है, वस्त्र पहनो, व्यापार करो, सब कुछ करो, लेकिन पर्याय बुद्धि छोड़ो, कर्तव्यशील बनो। देश के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, परिवार के प्रति, सबके प्रति कर्तव्य पालन करो। मोह बुद्धि छोड़ दो। मोह सहित राग ही संसार का कारण है। आचार्य विद्यासागर महाराज की कुछ पंक्तियाँ हम सुनाएंगे जो बहुत ही सुंदर है, हमारे लिए एक प्रेरक है। बहुत अच्छा फॉर्मूला उन्होंने बताया। उन्होंने बताया क्या? ज्ञान दुख का मूल है, ज्ञान सुख का कुल है, राग सहित प्रतिकूल है, राग रहित अनुकूल है, संयम बिन सब धूल है। कितनी बड़ी बात है। क्या बताया? ज्ञान दुख का मूल है। अरे ये तो कभी सुना नहीं। आप बोलोगे अगर राग सहित है तो प्रतिकूल दुख का कारण बनेगा, और राग रहित है तो सुख का कारण बनेगा,
और ज्ञानार्जन खूब करो, लेकिन संयम धारण न करो तो संयम बिन सब धूल है। कौन सा राग? देखिए, मैं एक उदाहरण से इस बात को बिल्कुल स्पष्ट करूंगी। दो मित्र थे, ब्रह्मचारी जी, मित्रता थी उनमें कि सेठ जी ने उनको निमंत्रण दिया कि हमारे यहाँ आपको भोजन के लिए आना है, और मुनिराज का आहार हुआ। उसके बाद उनको भी भोजन कराया गया। एक ब्रह्मचारी जी सोच रहे, अरे ये सेठ कितना अच्छा है, कितने अच्छे अच्छे पकवान, मिष्ठान, सारी वैरायटीज है, फल फ्रूट्स, कितना अच्छी तरह से विनय पूर्वक ये हम लोग को भोजन करा रहा है, ये तो बहुत ही अच्छा व्यक्ति है। दूसरा व्यक्ति क्या करता है, दूसरा ब्रह्मचारी जो है था, उसने षड दर्शन का अध्ययन किया था, त्याग और वैराग की भूमिका उसकी बहुत सुदृढ़ थी। भोजन कर रहा है लेकिन विचार कर रहा है कब ऐसा मौका आएगा जब थाली में भोजन नहीं करूँगा, पानी पात्र में आहार करूँगा, नीरस भोजन करूँगा और रस त्याग करके क्या उपवास करने का अभ्यास करूँगा। धन्य है बाहुबली भगवान जिन्होंने दीक्षा लेकर के भिक्षा का नाम ही नहीं लिया। मुझे भी तो ऐसा ही बनना है। ये भोजन तो एक क्या बताए क्षुधा रोग है, इस रोग से बचना है, मुझे खाना पड़ता है। तोता पिंजड़े में रहता है लेकिन पिंजड़े में रहना नहीं चाहता, कब दरवाज़ा खुले कब निकल जाऊं यही सोचता है। वो ब्रह्मचारी जी सेम एक तरह का भोजन दिया जा रहा है, वो भी भोजन कर रहे हैं, दोनों कर रहे हैं, लेकिन चिंतन में बहुत कुछ अंतर है। इसलिए हमारे आचार्य बोलते हैं ठीक है रस परित्याग मत करो, खाओ, लेकिन आवश्यक आवश्यकताओं की पूर्ति करना, विलासिता में मत पड़ना, अभक्ष भक्षण मत करना, जिनसे तिरंच नरक आयु का बंध होता है, इस प्रकार अपनी जीवनचर्या मत बनाना, इस प्रकार से व्यापार धंधा मत करना। सात्विक जीवन जियो तो आपका जीवनचर्या ऐसी बनेगी जो स्वर्णिम इतिहास रचेगा। और पाप में जीवन व्यतीत करें। मैं एक छोटा सा दृष्टांत और बताऊंगी। अयोध्या के राजा किसी समय देवरति, उनका नाम था, राजा का नाम देवरति, और रानी का नाम था रक्ता। ये बहुत विलासी थे, राज प्रजा की ओर ध्यान ही नहीं रखते थे। तो क्या हुआ, मंत्री ने मिल करके इनको देश से निष्कासित कर दिया। जंगल में गए, भूख प्यास से पीड़ित हुए। अब राजा कहने लगा भोजन तो कहीं से कहीं जुड़ाना ही पड़ेगा। सोचा चलो मैं बाजार जाता हूँ, भोजन की सामग्री लेकर आता हूँ, आप यहीं बैठो। पत्नी को वहीं बिठा दिया। इतने में क्या हुआ, एक कुबड़ा व्यक्ति बहुत सुंदर संगीत करते वहाँ पहुँचा, और पहुँच करके उसकी बांसुरी की आवाज़, उसकी ध्वनि को सुनकर रानी मोहित हो जाती है। अब योजना क्या बनाती है देखो, विलासिता क्या करती है। सोचती है मेरा तो बर्थडे है, जन्म दिवस है, और जंगल में आ गई तो क्या हुआ, राजा को प्रोत्साहित करूँगी, मुझे जन्म उत्सव मनाना ही चाहिए। भोजन लेकर आया कि देखो जन्म दिवस है हमारा, पर्वत के ऊपर चलेंगे अपन, एक सुंदर माला लाती हूँ मैं और बिरो करके आपके गले में हार डालूंगी, और नहीं नदी के किनारे ही जन्मोत्सव मनाएंगे। ले गई और वहाँ क्या किया उसने, इस तरह से माला पहनाया जिससे उसके गला में श्वास अवरुद्ध हो जाए, और धक्का दिया समुद्र में, नदी थी, गिरा दिया, और कुबड़े के साथ उसकी प्रीति हो गई। आज क्या हो रहा है, घर में स्त्रियां विवाह करके आती हैं, बालिकाएं, कुछ ठिकाना नहीं, न जाने कितने को एक ही पति बना लेती हैं। यह विलासिता ही छोड़नी है इस महावीर जयंती के शुभ अवसर पर। सात्विक जीवन जीना, शील संयम की रक्षा करनी है। लेकिन पुण्य योग था उस राजा का, सात्विक जीवन तो नहीं था, लेकिन इस संकट के कारण से उसको तीव्र वैराग्य हुआ। नमोकार मंत्र का चिंतन करता हुआ तैरता हुआ नीचे पहुँच गया। किसी ने उसकी रक्षा भी करी, जीवन मिला, और एक पेड़ के नीचे सो रहा था। एक यहाँ घटना क्या घटी, मंगलपुर का जो राजा था उसका स्वर्गवास हो गया, तो हाथी को कलश देकर विदा किया गया कि जाओ, जिसके ऊपर तुम मस्तकाभिषेक करोगे उसी को राजा बनाया जाएगा। अब वहाँ पहुँच गया वो हाथी, और इसी राजा जो देवरति राजा था उसी के मस्तक पर कलश जल डाल दिया, और उसको राज्याभिषेक हुआ, राजा बन गया। ये कुबड़े के साथ अपना मनोरंजन करती हुई और अपने राग रंग में रमी हुई वहाँ पहुँचती है। तो क्या हुआ, राजा तो वैराग को प्राप्त हो चुका था। संसार ऐसा ही है, उसने कुछ भी नहीं कहा,
लेकिन देखा कि देखो क्या इसकी स्थिति है, इसलिए मुझे मारा था, इसने मारने का प्रयास किया था। विरक्त होता है, मुनि दीक्षा लेकर के आत्मकल्याण में लगता है। संसार असार है, कभी भोगों से प्रीति को मत करना। भोग भोगो, तीर्थंकरों ने भी विवाह भी किया, सब कुछ किया, लेकिन भोग में रचे पचे नहीं। तो हमें भी यही करना है। इस महावीर भगवान के महामहोत्सव के अवसर पर देखिए, उनका नाम भी महावीर, माँ शब्द क्या बताता है? हमारे तीर्थंकर महापुरुष आज जिस मार्ग पर चले, हमें उस मार्ग को स्वीकार करना है, जीवन को सात्विक बनाना है, संयम पथ पर चलना है। हाँ, हाथों से दान करो, भगवान की पूजा करो, इससे वो काम करो जिससे 7 से पुण्यार्जन होता है। वीरोचित कार्य करो। वीर महावीर वही है जिन्होंने कर्मों पर विजय प्राप्त किया। कर्म शत्रु पर जो विजय प्राप्त करता है वही वीर, अतिवीर और महावीर कहलाता है। रस से ज्ञान रस में केवल ज्ञान, उस अतीन्द्रिय ज्ञान को प्राप्त करो। इस प्रयास को हमें निरंतर करते रहेंगे तो ये महावीर जयंती नहीं, स्वकी जयंती बनेगी। और कभी आपका भी सुमेरु पर्वत पर अभिषेक होता हुआ उस तरह से आपका यश इस पृथ्वी पर फैलेगा। यश की लौकिक यश की तो चाह नहीं, हमें तो वो यश चाहिए जिसे तीर्थंकरों ने तीर्थंकर बन करके प्राप्त किया। धर्म तीर्थ के प्रवर्तक बनो, और प्रवर्तक नहीं बन सके तो धर्म तीर्थ के अनुयायी तो अवश्य बनो, तभी ये महावीर जयंती बनाना सार्थक होगा। इतना ही कहकर मैं विराम लेती हूँ। जब लो परम पूज्य प्रथम गणनियारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की जय। जय धर्म की माता जी की जय।